बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 और क्लास मैट्रिक इस्लामियात में इस वक्त आपके सामने हदीस नंबर 6 है। किताब में ये हदीस आपकी मौजूद है और इस वक्त मैं आपको इसका तर्जुमा और इसके बारे में इसकी तफसीर बता रही हूँ। हदीस नंबर 6 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन अहब्बल लिल्लाहि व अक़दा बिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमलल ईमान। तर्जुमा: जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखा और अल्लाह की रज़ा के लिए अता किया और अल्लाह के लिए रोका तो उसने ईमान मुकम्मल कर लिया। मतलब यह है इस हदीस का कि हमारी मोहब्बत, हमारी नफ़रत, हमारी हमदर्दी, हमारी दुश्मनी, हमारा किसी को देना, किसी को ना देना, ये तमाम मामलात सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए होने चाहिए। इससे हमें ये पता चलता है कि तकमील ईमान के यानी ईमान के मुकम्मल होने के 4 असूल हैं। पहला ये कि मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो, यानी अगर हम किसी को चाहें, किसी से मोहब्बत करें, किसी की चाहत अपने दिल में रखें, तो इसका जो मकसद हो बुनियादी वो ये कि ऐसा अल्लाह चाहता है। चूँकि अल्लाह ऐसा चाहता है लिहाजा हम इस शख्स से या इस चीज़ से मोहब्बत करते हैं। जैसे वालिदैन से मोहब्बत है, अल्लाह का हुक्म है वालिदैन से मोहब्बत करो, उनका ख्याल रखो, उनकी अताअत करो, तो हमें वालिदैन से मोहब्बत होनी चाहिए। इसी तरह से चाहे वतन से मोहब्बत हो, चाहे इल्म से मोहब्बत हो, चाहे किसी मकसद से मोहब्बत हो, किसी नज़रिए से मोहब्बत हो, वो सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कि हमारी यानी कि हमारी चाह वो होनी चाहिए जो अल्लाह की चाह है, हमारी ख्वाहिश वो होनी चाहिए जो अल्लाह की ख्वाहिश है। हमें अपनी ख्वाहिशात, अपनी चाहतों, अपनी मोहब्बतों को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढालना चाहिए। फिर उसके बाद ये कि किस अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखना, यानी कि किसी से नफ़रत अगर है, हम किसी को बुरा समझते हैं, नापसंद करते हैं, तो इसकी बुनियाद भी सिर्फ़ अल्लाह की पसंद नापसंद होनी चाहिए। कि किसी चीज़ को अल्लाह नापसंद करता है तो हमें भी नापसंद हो। मिसाल के तौर पे झूठ अल्लाह को नापसंद है, हमें भी पसंद नहीं होना चाहिए। अल्लाह जो है वो कुफ़्र को, शिर्क को नापसंद करता है, हमें भी इसको नापसंद करना चाहिए, इससे नफ़रत रखनी चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो लालच को, हिर्स को, तमा को, कंजूसी को नापसंद करता है, लिहाजा हमें भी इसे नापसंद करना चाहिए। और चाहे वो कोई बंदा हो, कोई इंसान हो, चाहे वो कोई ख़याल और तर्ज़ फ़िक्र हो, सोच हो, चाहे वो कोई इदारा हो, वो कोई कौम हो या कोई भी जानदार बेजान कोई भी चीज़ हो, अगर अल्लाह ने उसको नापसंद किया है तो हमारे नज़दीक भी वो नापसंदीदा होनी चाहिए। ना हमें उसे इख्तियार करना चाहिए, ना हमें उसे अपनाना चाहिए, ना हमें उसके लिए अपने दिल में अच्छे जज्बात रखने चाहिए। फिर उसके बाद तीसरा असूल है कि सिर्फ़ खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अता करें, यानी किसी को देना, किसी को अता करना, किसी को कोई चीज़ बख्श देना, ये जो है वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए होना चाहिए। यानी इसमें हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की खातिर दे रहे हैं। जैसे कि आप सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि बेशक अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सूरह बक़रा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रियाकारी करने वालों को ईमान ना लाने वालों के बराबर जो है वो क़रार दिया कि यानी अगर कोई दिखावे के लिए देता है किसी और मकसद के लिए, अल्लाह के खातिर नहीं, तो वो रियाकारी है। जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, अपने सफ़ात को एहसान जताकर और दुख देकर उस शख्स की तरह हाथ में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है। यानी कि कोई अगर सिर्फ इसलिए देता है कि लोग उसे अच्छा समझें, लोग उसे सखी कहें, उसकी दुनिया में शोहरत हो, तो फिर ऐसा देना, ऐसा सदका खैरात करना, ऐसी नेकी करना बेकार है। और ये समझिए कि अपने माल को, अपनी चीज़ों को खाक में, मिट्टी में मिलाने के बराबर है। क्योंकि ये रियाकारी जो है, जैसे कि पहले मैंने कहा कि अल्लाह ताला के नज़दीक रियाकारी यानी दिखावा जो है वो ईमान ना लाने के बराबर है। यानी उस शख्स का ईमान नहीं होगा जिसके अंदर रियाकारी होगी। उसके बाद जो है वो चौथा है हिस्सा कि अल्लाह की रज़ा के लिए मना करें। यानी अगर हम किसी चीज़ को नहीं देते हैं, किसी को मना करते हैं, रोकते हैं, तो इसमें हमारा अपना ज़ाती फ़ायदा या नुकसान या दुश्मनी या दोस्ती मकसद नहीं होना चाहिए।
بلکہ یہ مقصد پیش نظر ہو، ہمارے سامنے ہو کہ اللہ نے یہاں پر روکا ہے، اللہ نے یہاں پہ جو ہے وہ منع کیا ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ ہم اس چیز کو روکیں۔ جیسے کہ بعض اوقات کسی کو کوئی چیز دینا، اللہ کے حکم کی نافرمانی اس میں ہو رہی ہو، تو پھر ہمیں وہ چیز نہیں دینی، جیسے رشوت دینا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ نے رشوت دینے کو منع کیا ہے، لہٰذا ہمیں وہاں پر جو ہے وہ رشوت دینے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اسی طرح سے کوئی بھی حرام چیز ہے تو جس طرح کہ ہمیں خود اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح کسی اور کو بھی اس کے مانگنے پر بھی وہ چیز ہمیں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ان اصولوں کی مصلحت اور حکمت کیا ہے، یعنی کیوں منع کیا، کیوں یہ کہا گیا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، کہ قیامت کے دن آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ اگر ہم نے اللہ کو رضا کو مد نظر رکھا ہوگا تو ہمارا جو ساتھ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ کہ اخلاق حسنہ کا اصول، کے ظاہر اگر ہم اللہ کی رضا اور رضامندی اور ناراضگی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں گے تو ہمارے اعمال، ہمارے عقائد، ہماری تمام چیزیں درست ہوں گی اور ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ پھر یہ کہ خدائی صفات کا عکس، یعنی کہ جتنا ہم اللہ کی پسند ناپسند، اس کی رضا، اس کی ناراضگی کو مد نظر رکھیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں گی جو اللہ کے اندر ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام خوبیوں میں سے کچھ بہت یعنی حصہ جو ہے وہ عطا کیا ہے، تو لہٰذا ہمارے اندر وہ تمام خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو لہٰذا آخر میں ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری دوستی، دشمنی، محبت، نفرت، پسند ناپسند، سب کچھ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو کوئی تجھ سے محبت رکھے اس کی محبت عطا فرما، اور جو عمل مجھے تیرے قریب کر دے اس عمل کی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی، اس کا ترجمہ اور اس کو یاد کر لیجیے گا آپ۔